अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माय नेम इज़ सबा नौरीन। जी सबा, मैं तमाम फीमेल्स को एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूँगी। प्लीज। चल पड़ी तो किस रस्ते दीवानी, तू कलम खुद लिख ले अपनी कहानी, किस्मत की लकीरें छोड़ दे तेरी फूंक से बदले रोज ये, झूठी पड़ जाए ये दुनिया सारी, तू नहीं कमज़ोर आ लगा ले जोर, कर बुलंद परचम ऐसे हमारा, कि देखे दुनिया तेरी हिम्मत ऐसे, जुस्तजू तेरी नाजुक कह के वार करे जो तोड़ दे उंगली, रस्में सारी तोड़ के आए अब सुने मन की, मट्टी की गुड़िया ना समझे अब हमें कोई एहसान, ये तेरे कदम पहचान, तू सिन्फ़े अहन। वाह वाह वाह, आपकी आवाज बहुत अच्छी और आपने बहुत अच्छा गाया। जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली, लिरिक्स इतने पावरफुल थे और इतने मीनिंगफुल थे, मैसेज ओरिएंटेड थे। दैट इज व्हाट रियली मैटर्स। आपने लेकिन वायलेंस भी था, उंगली तोड़ने का भी जिक्र है। उंगली तोड़ने पे था, मैं यही कह रही थी। इस पे मुझे एतराज है कि उंगली नहीं तोड़नी। नहीं तोड़नी है, देखो कोई उंगली उठाएगा तो उसकी हाँ, ये फिर तोड़ भी सकते हैं। चलो, तोड़ भी अच्छा, यहाँ इम्तियाज साहब मौजूद हैं। इम्तियाज साहब अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ मुसलसल बना रहे हैं और आप मसरूफ़ हैं। वालेकुम सलाम। मैम जो ना आपका ये वाला एक हमारी तरफ से एप्रिसिएशन है आपको। ओह माय गॉड, आप इसके लेंस चेक करेंगे। थैंक यू। मैं चाहूँगा सर आपको एज अ गिफ्ट सर दें सर। ओह माय गॉड, दिस Thank you इज very much. ब्यूटीफुल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई। ये बहुत ही ये हसीन ट्रैफिक के पास picture है। पार्लर का काम भी मुझे लगता है करते हैं। ये आपको कितना टाइम लगा बनाने में? 2 से 3 दिन, जब से मुझे पता चला उन्होंने कहा कि Oh 3 my दिन ऑलमोस्ट। God. ये वैसे बैठे बैठे भी बना लेते हैं। हमारा एक लास्ट अभी फंक्शन था शोदा वाला, और कैप्टन मुबीन साहब का इन्होंने स्केच बैठे वहाँ पे बैठे बैठे ऑडियंस के सामने बनाया। आई एम सो ऑनर्ड। सर डिटेल कितनी ज़्यादा है मैं तो वो जो पर्ल्स पहनती हूँ, एक एक चीज़ का इतना ख्याल रखा गया है। आपने तो मुझे मजीद हसीन करके यहाँ दिखाया है। मतलब थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह थैंक यू सो मच मैम, जिस तरह से आप हाईलाइट कर रहे हैं अच्छी चीज़ों को माशरे की बेहतरी के लिए, तो आपने अप्रिशिएट किया ट्रैफिक पुलिस को, इसी तरह से हम आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मेरे घर में एक पिक्चर वॉल है, मैं उसमें सबसे टॉप पे ये पिक्चर लगाऊंगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आई एम ऑनर्ड। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे पोर्ट्रेट्स बनाए, पिक्चर्स बनाई, बट दिस वन इज हैंड्स डाउन द बेस्ट। आई एम सीरियसली टच्ड कि इतने अमेजिंग टैलेंटेड ऑफिसर्स हैं हमारे पास। उन्होंने दिल से बनाई है असल में। बहुत दिल से बनाई है। डॉक्टर साहब, बेहंगम ट्रैफिक भी एक बीमारी है और मुझे लगता है इसे एक डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। लाहौर की ट्रैफिक के बारे में क्या कहेंगे? कितना चैलेंजिंग है यहाँ लोगों को ठीक करना, उनको समझाना ट्रैफिक रूल्स के बारे में? लोग बड़े जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और दिल बर्दाश्ता भी हो जाते हैं। ये ना सिर्फ लाहौर का मसला है, पूरी दुनिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का एक जैसा ही मसला है। अब यहाँ के ऊपर सबसे बड़ा जो इशू है, मैं समझता हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं हम, गवर्नमेंट को भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, अभी एक हम पंजाब इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसके अंदर तकरीबन 20 लॉज हैं जिसके अंदर चेंज कर, क्योंकि लॉ और साइंस ये 2 चीज़ें हैं जो इंसानों के बिहेवियर को चेंज करती हैं। अब हमने फोकस ये कर रहे हैं कि पूरे के पूरे शहर में ये दूसरे चलान वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए, इसको रोक के आपको ना चलान किया जाए। आपने लड़ना है, कैमरे से लड़े, गुस्से होना उसके साथ हो, और आप नहीं हो सकते क्योंकि कैमरा की आंख देख रही है और वो सब कुछ सही रिकॉर्ड हो रहा है। 5 बजे भी देख रही है। अभी आपने देखा होगा कि लाहौर में, मैंने सुबह भी देखा है कि लोग अब सुबह भी हेलमेट पहनना शुरू हो गए हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग 3 बजे हम फिरते रहते, लाहौर से होता नहीं है वैसे। 3 शिफ्टें हमने बनाई हुई हैं, 24/7 है ट्रैफिक पुलिस का ऑपरेशन। और आप ये हैरान होंगे कि एक मोटरसाइकिल है जिसके 3,72,000 रुपए के चलान है,
ठीक है ना। ओह माय गॉड, ये और- तो मुझे कोई राइडर लग रहा है जो सारा वक्त मुझे लगता है रोड पे ही घूमता रहता है। हाँ, तो वो इसलिए शहरियों को ये जानना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। जी। मैं कहता हूँ अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, अगर आपका ये है तो जस्ट वेबसाइट पे जाएं, अपना मोटरसाइकिल गाड़ी का नंबर डालें। वेबसाइट पे सर प्लीज बता ये दीजिए। पंजाब सेफ सिटीज़ की पंजाब वेबसाइट Safe पे City, जाएं, ठीक है। जस्ट आप अपना नंबर डायल करें और उसको अब हमने वार्डन ऐप के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। अब हमारे हर ऑफिसर को, बेशक आपके पास से गुजर जाएंगे इनके पास से, तो वो सिर्फ नंबर डायल करेगा तो उसके अंदर सारी की सारी उसकी सर हिस्ट्री मैं एक सवाल, मेरा मासूम सवाल जी, है, जी। अब मैं गाड़ी खुद नहीं चलाती, मेरे ड्राइवर अंकल ने, तो जो चालान है वो मैंने देना है या उन्होंने देना है? अब इसमें ये सरकारी गाड़ियों के इशू पे हुआ। सरकारी Okay. गाड़ियों के हाँ। 2800 ऑफिशियल व्हीकल्स का डाटा हमने इकट्ठा किया Okay. और उसमें सबसे ज़्यादा सरफहरिस्त हम थे वायलेशन करने में। और पुलिस वाले सबसे पहले थे और उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे। जी, जी, और जी। वो 2800 गाड़ियों का जब मैंने डाटा स्टडी किया तो उसमें कहा कि ये तो मुलजम सबसे पहले तो हम ही हैं। हम ही तो हैं। फिर हमने अपने आप को लेटर लिखा। अच्छा। डीआईजी साहब आईटी को एमटी को लेटर लिखा कि ये पुलिस की गाड़ियों के अफसरान हैं जो वायलेशंस करते हैं और इनके जुर्माने पे करें। मैंने 72 डिपार्टमेंट्स को उनकी गाड़ियों का डाटा सारा भेजा है जिन्होंने वायलेशंस की। जो लोग ये मुतालबा करते हैं कि भाई खुद तो खिलाफवर्जी कर लेते हैं, खुद तो ओवर स्पीडिंग भी कर रहे हैं, ये भी नहीं कर अच्छा, रहे, वो भी नहीं कर रहे। उसमें 3.5 मिलियन की रिकवरी भी मैंने करवाई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से। अब ये दूसरी बात ये करते हैं कि जी वायलेशन में करने में ना अब दो तबके सबसे आगे हैं, जी। एक पुलिस वाले अच्छा। और एक वकला हजरात, ठीक है ना। वकला हज़रात, ठीक है। एक कानून का रखवाला, हाँ। ठीक है ना, और एक कानून का वकालत करने वाला। ਵੇਖੀ ਤੇਰੇ ਗਮ ਆਊਗਾ ਓ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ। ਹਾਏ ਹੱਥ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇਖੀ ਤੇਰੇ ਗਮ ਆਊਗਾ ਓ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ। एक मिनट, ये क्या मुंह उठाए यहाँ आ गए हैं? यहाँ पर शो चल रहा है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪਲੱਗ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸ਼ੋ ਮਸਟ ਗੋ ਔਨ ਦ ਵੈਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਪਾਰਟਿਕਸ ਗੈਲਰੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। मेरी बात सुने तो आप लोग यहाँ क्यों आ गए हैं? ਆ ਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦੇ ਦੇ नहीं है मेरे पास पैसे। ਓਏ ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋ ਮੰਗਣਾ ਲਾਂਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਓਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਸਰ ਜੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗੀਏ। ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ 90 ਰੁਪਏ ਖੁੱਲੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੇ ਖਰਚ ਲਾ। मेरी बात सुने, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, पुलिस ऑफिसर भी हैं, जी, जी। जरा बच के। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਠੀਕ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। मेरी